ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह ऐसी अद्भुत रचना जो भव्य जीवों के महाभाग्य से लिखी गई और हम सब के ऊपर कुंद कुंदाचार्य देव ने महान उपकार किया है इस ग्रंथ को लिख करके। यदि ये ग्रंथ समयसार नहीं होता तो हमें त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व की बातें कौन बतलाता। यदि ये ग्रंथ समयसार नहीं होता तो हम कैसे जान पाते कि ये हमारा आत्म तत्व शुद्ध है। यदि ये ग्रंथ समयसार नहीं होता तो हम ज्ञायक आत्म तत्व अनादि अनंत ध्रुव प्रभु परमात्मा हैं, इस बात को कौन बताता। माने ये समयसार ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसने वास्तव में हमें भगवान बनने की विधि भी बतलाई और भगवान भी कह कर के पुकारा। हे जीव तुम स्वयं भगवान हो, हे जीव तुम स्वयं परमात्मा हो, हे जीव परमात्मा बनने की शक्ति मात्र नहीं, तुम परमात्मा ही हो। यदि इस बात को गहराई से जानना है तो समयसार को पढ़ो। भैया परमात्मा होना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये बातें मात्र कहने की नहीं है, ये कोई अपूर्व बातें हैं। अनादिकाल से आज तक इन बातों को न कभी जाना है, न कभी सुना है, न कभी समझा है, न कभी इन बातों की गहराई में गए हैं। अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, अपनी ही सुधि नहीं आई हमारे को। सबकी सुध ली, सबका परिचय लिया, सबका ज्ञान किया, चारों तरफ घूमे, चारों तरफ भटके, दुनिया भर में सुख के नाम पर न मालूम क्या क्या करते रहे। लेकिन यह सच्चाई है कि कभी हमने अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं किया। मैं कौन हूँ और मेरा क्या असली स्वरूप है, ये यदि जानना हो तो ये ग्रंथ समयसार है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी के आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति के ये वचन होते हैं, ग्रंथ समयसार हमें प्राणों से प्यारा। ये ग्रंथ समयसार, ये समयसार वो ग्रंथ है जो सच में हमें प्राणों से भी प्यारा है। अरे भैया, एक तरफ है प्राण और दूसरी तरफ है समयसार, तो बोले प्राण जाएं तो जाएं लेकिन समयसार नहीं जाए। समय रहते रहते ये समयसार हमारी परिणति में उतर जावे, बस यही कार्य करने योग्य है। बहुत सारी बातें चल रही है इस ग्रंथ समयसार को लेकर, बहुत चर्चाएं की हमने। इस समयसार ग्रंथ को आधार बनाकर हम अज्ञानी तक पहुंच गए। पहले ज्ञानी बना दिया, पहले भगवान बनाने की बात कही और फिर पुनः लौटते हुए अज्ञानी तक आ गए। 19 नंबर की गाथा से ये अज्ञानी वाला प्रकरण शुरू हुआ था और वास्तव में तो ये प्रकरण आगे 33 नंबर गाथा तक चलेगा, वहाँ तक जाएगा। लेकिन तो भी 19 से लेकर के 25 नंबर तक की गाथा तक माने
19 से 25 नंबर तक की गाथा तक ये जो प्रकरण है, इसमें कुछ अज्ञानियों को थोड़ा सा अच्छे ढंग से हाईलाइट किया है ना। चलिए देखते हैं, चलते हैं। आज लाइव में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, लेकिन अब ये बराबर चल रहा है लाइव। देखो यहाँ अपन चल रहे हैं 23 से 25 नंबर तक की गाथा में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर गाथाएं हैं, क्योंकि 19 नंबर गाथा में जो अज्ञानी के लक्षण की बात बतलाई थी, 20 से 22 नंबर तक की गाथा में उस अज्ञानी की पहचान के चिन्ह भी बता दिए। माने अज्ञानी की पहचान के चिन्हों को भी बतला दिया। और सच में यही तो अज्ञान का पहचान है। हम कैसे पहचाने कि अज्ञानी है, ये मेरा है, ये मेरा 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 करके मरे जा रहा है, अनंत काल हो गया इसको। माने सुदर्शन जी साहब हिंगोली से, ये मेरे मेरेपन की बुद्धि तो है जो अनंत संसार का कारण है। ये मेरे मेरेपन की बुद्धि तो है जिस वजह से ये जीव अटका हुआ है, ये रुल रहा है। और किस किस में मेरेपन की बुद्धि करता है, ये बात 20 से 22 नंबर तक की गाथाओं में, जो 20 नंबर वाली गाथा थी उसमें सचित अचित और मिश्र कह करके इस बात को थोड़ा सा विशेष रीति से खोला था जयसेनाचार्य देव ने। सचित अचित मिश्र, अरे वास्तव में एक शब्द कहें तो परद्रव्य, सीधी सी बात है। 3 शब्द, लेकिन वास्तव में इन 3 शब्दों को देने से थोड़ा सा खुलासा होता है, थोड़ा विषय का स्पष्टीकरण होता है, थोड़ा उपयोग ऐसा लगता है कि हाँ समथिंग कुछ स्पेशल बात कहना चाह रहे हैं। आप ही देखिए, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, रूटीन चलती हुई, हाँ परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य मेरा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बतला दिया कि सचित्त तुम्हारा नहीं है, अचित्त तुम्हारा नहीं है, मिश्र तुम्हारा नहीं है, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ नई बात हमारे को जानने को मिली। हमें ऐसा लगता है सचित्त में क्या क्या लेंगे, फिर अचित्त में क्या लेंगे, फिर मिश्र में क्या लेंगे। प्रमोद जी भाई साहब, जब इस तरह से अपन नए नए एंगल से देखते हैं, वास्तव में करणानुयोग क्यों पसंद आता है लोगों को, प्रथमानुयोग क्यों पसंद आता है लोगों को, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग कम पसंद आते हैं, प्रथमानुयोग और करणानुयोग ज्यादा पसंद आते हैं। पता है कारण क्या है? उसका कारण ये है, प्रथमानुयोग में नई नई बातें आती है, करणानुयोग में नई नई बातें आती है। करणानुयोग में उपयोग को नया नया मिलता रहता है। ये क्या है, अच्छा ऐसा क्या है, अच्छा इसका क्या स्वरूप है, अच्छा इसमें क्या है, अच्छा इसमें क्या है, अच्छा ये ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी है। तो ये जो बातें जानने को मिलती हैं, ये सारी बातें, ये करणानुयोग में नई 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 बातें मिलती है। और प्रथमानुयोग में नई नई स्टोरी आगे बढ़ती चली जाती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या घटना है। तो ये जो बातें मिलती हैं, ये प्रथमानुयोग के अंदर मिलती रहती है। तो प्रथमानुयोग में नई नई बातें मिलती रहती हैं, करणानुयोग में नया नया विषय मिलता रहता है, और द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग में तो वही बात है भैया, वही तो बात है, वही तो बातें हैं। कुल मिलाकर के एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इसके साथ में खुशी है नहीं। ऐसा ऐसा लगता है अपने को कि हाँ ठीक है, परद्रव्य की चर्चा कर रहे हो आप, हाँ हाँ परद्रव्य अपना नहीं है, हाँ पर तो पर ही है, हाँ ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा लगता है। तो देखिए, इसलिए यहाँ द्रव्यानुयोग को भी थोड़ा सा नई नई स्टाइल में परोसना पड़ता है। आचार्य जयसेन स्वामी इस बात को बराबर जानते थे, इसलिए नई स्टाइल में परद्रव्य को यहाँ परोसा। कुंदकुंदाचार्य देव ने नई स्टाइल में सचित अचित मिश्र कहा, और जयसेनाचार्य ने और नई स्टाइल लगा करके गृहस्थ, तपोधन और साधना में लीन, ऐसे 3 उनके स्तर बना दिए, अलग अलग प्रकार से उन बातों को कहा। तो थोड़ी सी रोचकता बनी रहती है प्रकरण को जानने में, लेकिन निष्कर्ष और सार रूप में कहने वालों के लिए तो इतना ही समझ में आती है बात, भैया परद्रव्य तो परद्रव्य है। यदि परद्रव्य को अपना कहता है, किसी भी रूप में यदि परद्रव्य को अपना कहता है, तो फिर ये व्यक्ति तो मूर्ख ही जानना चाहिए, है ना। अज्ञान मोहित मति। चलिए
ये सारी बातें और असंभव कल्पनाएं कह करके यहाँ पुकारा था। 22 नंबर गाथा में आकर के कह दिया था, असंभव कल्पनाएं, असंभव कल्पनाएं, असंभव कल्पनाएं। असंभव है, ये कल्पना ही असंभव है, ये बातें ही झूठी है, ये मान्यता ही मिथ्या है, ये खोटी मान्यताएं हैं भाई साहब। क्या जैसा चाहो वैसा यदि हो जावे तो ये तो बात ही असंभव है। जैसा चाहो वैसा कैसे हो जाएगा? ये तो न मालूम क्या क्या चाहे, इसका तो मन ऐसा बन जाएगा, मैं तो चंद्रमा पर जाकर के फ्लैट बनाऊंगा। तो तेरे मन से थोड़ी ना काम चलता है। मैं तो कह देगा मैं तो यहाँ बैठे बैठे ही मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाए, तो स्वर्ग ही है, मनुष्य जीवन ही है, इसमें क्या है? नहीं साहब, जीवन स्वर्ग हो जाए तो सोचता रहे स्वर्ग बनाने संबंधी बातें कैसे होगा। इसकी कल्पना से थोड़ी, कल्पना तो ऐसी करता है जैसे हवा में उड़ जाऊं, तो हवा में उड़ने की कल्पना, बोले असंभव कल्पना है। जिस तरह से आपकी यह कल्पना कि मैं हवा में उड़ जाऊं पक्षियों की तरह, ऐसे ऐसे करके उड़ने लगूं, तो बोले तेरी ये जो कल्पना है ये झूठी कल्पना है। ये बात सबके समझ में आती है, ये बात तो सबके समझ में आती है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो पंडित जी, ऐसे कोई उड़ थोड़ी ना सकते हैं अपन, कोई पक्षी थोड़ी ना, ये तो झूठी कल्पना थी। फिर बोले मैं गायब हो जाऊं एकदम, पटन ये चुटकी गायब हो गया, वैसा अदृश्य हो गया, झूठी कल्पना है। हाँ, झूठी कल्पना है, ऐसा कोई होता है क्या? चांद तारे तोड़ लाऊं, ऐसे ये जो कल्पनाएं हैं ये झूठी तो कल्पनाएं हैं। चलती हुई ट्रेन को ऐसे पकड़ करके रोक लूं, ये तो झूठी कल्पनाएं हैं। ये सारी बातें तो झूठी कल्पना दिखाई देती है इसको, लेकिन परद्रव्य में मैं कुछ कर रहा हूं, ये कल्पना भी झूठी कल्पना है। परद्रव्य मेरा है या मैं परद्रव्य का हूं, ये भी झूठी कल्पना है। ये इस जीव को भरोसा नहीं होता। तो आचार्य देव यहाँ ये बातें बार बार में कह रहे हैं, भैया ये सारी कल्पनाएं झूठी ही कल्पनाएं हैं। जैसे भी हो, ये जो बातें कही है भैया, या तो खुद समझ लो या दूसरों के उपदेश से समझ लो। ये सारी बातें हमारे समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, 22 नंबर की गाथा के बाद एक 22 नंबर का कलश दिया था, वो भी हमने कल आपके बीच में पढ़ा था। और उसमें कहा कि भैया जैसे भी हो मोह को छोड़ो यार, काम मोह में फंसे हो, ये मोह के चक्कर में अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद मत करो। ये मोह तो खोटा है, ये मोह तो बर्बाद कर देने वाला है, ये मोह तो तुम्हें नष्ट कर देने वाला है। और तुम तो ज्ञान के रस को चखो। ये मोह का भी जो स्वाद है, क्या ये मोह का स्वाद, ये स्वाद ले रहा है मोह का, धीरे धीरे रस आता है मोह में। स्त्री पुत्र परिवार आदि के साथ में जो अपनत्व संबंधी बुद्धि चलती है, उस मोह में मीठा मीठा सा आनंद आता रहता है। और वो जो मधुर मधुर आनंद की प्राप्ति होती है उसको, उस आनंद का यहाँ निषेध कर रहे हैं। स्वयं का ही स्वयं से एकत्व हो सकता है, पर के साथ में स्वयं का एकत्व नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं के साथ में अन्यत्व रूप है। इसी तरह की बातें अज्ञान रूपी मोह से मोहित होते हुए जीवों की यहाँ 67 नंबर पेज पर बता रहे हैं। गाथा 23, 24, 25, यहाँ फिर 3 गाथाओं का ग्रुप है। अज्ञान से मोहित है मति जिनकी, ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं। बोलो, अज्ञान से मोहित माने विपरीत है, मति माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि पर के साथ में मोह को लेकर जुड़ी हुई है, उन जीवों की स्थिति को यहाँ बतलाएंगे। गाथाओं की उत्थानिका देखिए। इस प्रकार मिल गया आपको। इस प्रकार इस कलश में पर के साथ एकत्व के मोह को तोड़ने, ओहो, इस प्रकार इस कलश में पर के साथ एकत्व के मोह को तोड़ने, पर के साथ एकत्व के मोह को तोड़ने एवं
अपने में एकत्व स्थापित करने की, मोह को तोड़ने और अपने में एकत्व स्थापित करने की प्रेरणा देकर, ये तो पिछले कलश में 22 नंबर के कलश में ये प्रेरणा दे दी थी। ये प्रेरणा देकर आचार्य देव अब आगामी गाथाओं में तर्क से, युक्ति से इसी बात को समझाते हैं। यहाँ आचार्य देव जो आगामी जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं में तर्क से, युक्ति से इसी बात को समझाते हैं। गाथाओं का पाठ करते हैं। मूल गाथाएं इस प्रकार है और फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे। देखिए जरा क्या लिखते हैं। अन्नाण मोहिद मदी मध्यमिणं भणदि पोग्गलं दव्वं बद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवन्हुणाण देठो जीवो योग लक्षणो नित्यम कैसो पोगल दवी भूदो जंभणसि माज्यमिणम यदि सोपोगल दवी भूदो जीवत मागदम इधरम तो सको तुम जे मध्यमिणम पोगलम दवम। गाथाओं का पद्यानुवाद। अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त जिय अबाध एवं बाध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह पुद्गल मई हो किस तरह तू अपना कहे जीवमय पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो जीव जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य है यह कहा जा सकता है तब। कितने सुंदर बातें हैं। अंतिम 25 नंबर में तो गजब का तर्क दे दिया। जीवमय पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो जीव जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य है यह कहा जा सकता है तब। क्या जीवमय पुद्गल हो जाए, पुद्गलमयी जीव हो जाए, ये तब कहा जा सकता है। जरा पद्यानुवाद की तरफ दृष्टिपात करके देखिए, एक बार दृष्टि तो दीजिए। कितना सरल पद्यानुवाद है, गाथाएं क्या कह रही है। देखिए, अज्ञान से मोहित है मति जिनकी, अज्ञान से मोहित माने ग्रसित, अज्ञान से पीड़ित जिनकी बुद्धि है, जिनकी बुद्धि के ऊपर घोर अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, उनकी बात कर रहे हैं। जिनकी मति और जिनकी बुद्धि के ऊपर महान घोर गहरा अंधकार छाया हुआ है। बहुत प्रकार के भावों से जो जीव संयुक्त हैं, क्या किनके ऊपर घना अंधकार छाया हुआ है, किनकी मति के ऊपर। देखो, ये तो सभ्य भाषा में प्रयोग करते हैं, आचार्यों की भाषा है। हम जैसे लोग थोड़े से यदि कठोर शब्दों में बात करने लगे तो कहें बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। क्या बात कर रहा है, पत्थर पड़ गए तेरी बुद्धि में, बुद्धि घास चरने गई है क्या। ये ऐसे शब्दों के प्रयोग होंगे और ऐसे ही शब्द हैं। जो शब्द यहाँ ये दे रहे हैं आचार्य देव, इन शब्दों को यदि कठोर भाषा में, चालू भाषा में यदि बात की जाए तो यही कहा जाएगा
बुद्धि घास चरने गई है? अकल अकल है तुम्हारे में? बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं? ऐसी बात है। ये तो आचार्य देव बड़ी विनम्र भाषा में बात करते हैं, बहुत सरलता से समझाते हैं, लेकिन सच में तो 2000 साल पहले जो शिष्य थे और आज के जो शिष्य हैं, इन दोनों में तो बहुत अंतर है। सुनील जी सर्राफ साहब, इन दोनों में बहुत अंतर है। 2000 साल पहले जो सरलता थी, आज उतनी सरलता लोगों में है नहीं। 2000 साल पहले तो इतनी सी बात कह दी कि अज्ञान मोहित मति है भाई, तेरी बुद्धि अज्ञान से मोहित है। इतने में वो शिष्य समझ जाता था। ये तो काल क्रम से इस तरह के परिवर्तन होते रहे हैं ना विपुल भाई कंदी जी। एक काल क्रम से इस तरह के परिवर्तन बहुत होते रहे हैं, आपको वो तो पता ही है। तीसरे काल भोग भूमि की परिस्थिति हाँ माँ धिक दंड व्यवस्था चला करती थी। हाँ माँ धिक, है ना, माने हाँ माने हो, ये क्या किया, बस इतना सा, ये क्या किया, इतना सा यदि कह दिया तो इट मीन्स वो व्यक्ति अब जीवन में दोबारा ये काम नहीं करेगा। ये हाँ नाम की दंड व्यवस्था, कुलकरों के जमाने की बात कर रहा हूं, तीसरे काल की बात कर रहा हूं। बहुत लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक ये हा नामक दंड व्यवस्था चलती रही। किसी भी व्यक्ति को हा शब्द यदि कह दिया, इतना कह दिया, और सामने वाला व्यक्ति डर गया और बस अब सॉरी अब नहीं करूंगा, आगे से कभी नहीं, बस हा कहते ही। फिर आगे जब हा से कुछ फर्क नहीं पड़ने लगा, सामने वाले व्यक्तियों को थोड़े ढीठ हो गए, कठोर चित्त हो गए, तो फिर कहना पड़ा मां माने मत करना, आगे करना मत। क्या माने मां कह दिया, किसी व्यक्ति को हा कह दिया तो उसको सजा मिल गई, और मां कह दिया मत करना, इतना कहना पड़ गया तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति पानी हो गया। मां कह दिया मत कर, इतना। सैकड़ों वर्षों तक ये दो प्रकार की दंड व्यवस्था चलती रही, हा और मां। ओहो, फिर सैकड़ों वर्षों तक ये चलती रही तो थोड़ा सा इसका प्रभाव कम होने लगा। फिर तीसरी दंड व्यवस्था करों के माध्यम से चलाई गई, जिसका नाम है धिक। हाँ मां धिक, धिक्कार है तुझे। अरे भाई साहब, इतना कहने पर तो मानो उसके प्राण हरण कर लिए गए हों, इतनी बड़ी दंड व्यवस्था। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, इतनी बड़ी, किसी व्यक्ति को शब्दों से इतना कह दिया हाँ मां धिक, इतने में तो समझ लो आप उस व्यक्ति को मानो फांसी पे चढ़ा दिया गया, ऐसी सजा थी ये। इतने शब्द कह देना, इतनी बड़ी सजा हुआ करती थी किसी जमाने में, हाँ मां धिक, ये दंड व्यवस्था। सुनिए जरा, ये यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं अज्ञान मोहित मति। अब क्या करें, 2000 साल पहले ऐसे चलता था, अब हमने कठोर शब्दों में कह करके बोल दिया, अब दोबारा नहीं कहेंगे। चलो अब देखो क्या लिखते हैं यहाँ, अज्ञान मोहित मति बहुविध। ये कौन है अज्ञान से मोहित मति व्यक्ति? क्या अज्ञान मोहित मति व्यक्ति कौन है? किसको कह रहे हो? किसकी मति को अज्ञान मोहित मति कह रहे हैं? क्या किसकी बुद्धि को अज्ञान मोहित मति कह करके पुकारा जा रहा है? कि बहुत प्रकार के भावों से जो जीव संयुक्त, बहुत प्रकार के भावों से संयुक्त हैं, और इतना ही नहीं, अबद्ध और बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहता है, उसकी बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। जो जीव अबद्ध और बद्ध पुद्गल द्रव्यों को अपना कहता है, उसकी बुद्धि के ऊपर घना गहरा अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। भाई साहब, यह बात तो अत्यंत स्पष्ट है कि जब अंधकार होता है तो हम पहचान नहीं पाते। जब अंधकार होता है, अंधेरे में देख नहीं पाया और सांप को रस्सी समझ लिया, अंधेरे में देख नहीं पाया कि मैं ये कौन है, मैं पहचान नहीं पाया। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, मालूम ही नहीं चला, अंधेरे में कोई आ गया तो अंधेरे में पता नहीं लगता है। अरे अज्ञान भी ऐसा ही अंधकार है
जिसमें ये जीव पहचान नहीं पाता है कि क्या नहीं पहचान पाता है कि ये अंधेरे में ये जीव पहचान नहीं पाता है अज्ञान रूपी अंधकार में कि क्या स्वयं है और क्या पर है। ऐसा घना अंधकार जब दिल और दिमाग पर छाया हुआ होता है तो ये अज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये घने अंधकार की चर्चा कर रहे हैं, अज्ञान अंधकार की चर्चा कर रहे हैं। क्या घना अंधकार है और उस घने अंधकार में क्या होता है, इस घने अंधकार में क्या होता है। तो ये कहते हैं बहुत प्रकार के भावों से संयुक्त होकर के ये ऐसा समझता है ये भाव मैं हूं और ये भाव मेरे हैं। एक भूल। दूसरी भूल, बद्ध और अबद्ध पुद्गल कर्म को अपना के। देखो 3 तरह की बातें हो गई। यदि मैं इन तीनों को अलग स्टाइल में कहने का प्रयास करूं तो मैं ये कह सकता हूं अनेक प्रकार के भावों से अपने आप को संयुक्त मानना, ये भाव कर्मों में एकत्व बुद्धि हुई। ठीक है। द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को अपना कहे तो क्रोध मान आदि को अपना कहे, ये भाव कर्मों को अपना कहे, ये पहली बात हुई। पॉइंट नंबर 2, अबद्ध पुद्गलों को अपना कहे और बद्ध पुद्गलों को अपना कहे। क्या? अबद्ध पुद्गलों को अपना कहे और बद्ध पुद्गलों को अपना कहे। समझना, जब अबद्ध पुद्गलों को अपना कहते हैं तो 9 कर्म में अपनेपन की बुद्धि की चर्चा है। जब बद्ध पुद्गलों को अपना कहते हैं तो बद्ध पुद्गल हैं द्रव्य कर्म। क्या समझ में आ गई क्या बात? जब बद्ध पुद्गलों की चर्चा करते हैं, बद्ध बंधे हुए पुद्गल, तो उनमें द्रव्य कर्म लेना, यद्यपि द्रव्य कर्म और शरीर दोनों ही ये बद्ध पुद्गल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी द्रव्य कर्म को लेना वहां। और अबद्ध पुद्गलों की जब चर्चा की है, जब अबद्ध बिना बंधे हुए पुद्गलों की जब चर्चा की है, देखिए तो फिर क्या कहते हैं, तो 9 कर्म के अपनेपन की बात हो गई। और जब भावों से संयुक्त की चर्चा करते हैं तो फिर ऐसा समझना चाहिए, जब भावों से संयुक्तपन की चर्चा की तो समझ लेना चाहिए कि भाव कर्मों में एकत्व बुद्धि की चर्चा चल रही है। क्या? तो भाव कर्म में एकत्व बुद्धि, द्रव्य कर्म में अपनेपन की बुद्धि और 9 कर्म में अपनेपन की बुद्धि, ऐसी जिसकी बुद्धि है वो अज्ञान मोहित मति है। ख्याल में आई बात? क्या क्या कहना चाहते हैं? ये भावों से संयुक्त की कह दी, फिर अबद्ध में 9 कर्म ले लिए और बद्ध में द्रव्य कर्म ले लिए। तो द्रव्य भाव 9 कर्म, इनमें एकत्वपन की बुद्धि अज्ञानता है और इनसे भिन्न चैतन्य तत्व को देखना यही ज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान है। ठीक है ना? देखिए 24 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं अपन। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह, सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह। सर्वज्ञ ने देखा, सदा देखा है, सदा सर्वज्ञ भगवान ने क्या देखा है कि इस जीव को उपयोग लक्षण वाला देखा है। भैया हम जीव हैं, हम तो उपयोग लक्षण वाले हैं, हम तो चेतना लक्षण वाले हैं। सदा ही ये जीव तो चेतना लक्षण वाला है, नहीं ये कभी भाव कर्म रूप हुआ है, नहीं ये कभी 9 कर्म रूप हुआ है, नहीं ये कभी द्रव्य कर्म रूप हुआ है। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह। अब पुद्गल मई हो किस तरह, किस तरह तू अपना कहे। क्या बातें कह दी है। सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, सदा ही सर्वज्ञ भगवान ने ये देखा है कि हे जीव तू उपयोग लक्षण वाला है, ये तो परमानेंट है, अनादि काल पहले भी तू उपयोग लक्षण वाला था, वर्तमान में भी उपयोग लक्षण वाला है, भविष्य में भी उपयोग लक्षण वाला रहेगा। सदा 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 ये जीव तो उपयोग लक्षण वाला था, उपयोग लक्षण वाला है और उपयोग लक्षण वाला ही रहेगा।
सर्वज्ञ ने देखा सदा, उपयोग लक्षण जीव यह है। फिर कह रहे हैं जब ये उपयोग लक्षण वाला है तो पुद्गलमयी कैसे हो जाएगा, पुद्गलमयी कैसे हो सकता है, और तू किस तरह इनको अपना कहता है। ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है, तू इन पर द्रव्यों को किस तरह से अपना कहता है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि तू इन पुद्गल द्रव्यों को अपना किस तरह से कहता है, क्योंकि ये पुद्गल अचेतन, ये पुद्गल जड़, ये पुद्गल भिन्न लक्षण वाले और मैं भिन्न लक्षण वाला। फिर भी यदि बात समझ में नहीं आती हो तो 25 नंबर की गाथा में पुनः आचार्य देव ने तर्क दे दिया है। क्या तर्क दे दिया है कि नहीं नहीं साहब मेरे हैं, क्या बात कर रहे हो आप, मेरे हैं। पता है गुरुदेव ने यहाँ एक उदाहरण दिया, इस 25 नंबर की गाथा की चर्चा में एक उदाहरण दिया। ये कहता है जैसे धन की चर्चा चलती है ना, ये धन हमारा है, ये धन हमारा है, क्या ये संपत्ति हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, मैं इसका स्वामी हूँ। तो पुराने ज़माने में ऐसा चलता था, गोधन, यौवन ग्रह गोधन नारी, इस तरह की चर्चाएं दौलत राम जी ने भी की है। तो गोधन, ये गाय हमारा धन है, तो ये कहे कि भाई मैं गाय का स्वामी हूँ, ये तो मेरा ही धन है, गोधन मेरा है ना, मैं गाय का स्वामी हूँ। बोले गाय का स्वामी होने के लिए तुझे बैल बनना पड़ेगा, भैंस का स्वामी होने के लिए तुझे भैंसा बनना पड़ेगा। अब तू देख ले, मैं भैंस का स्वामी हूँ, गाँव में मेरे पास में बहुत सारी भैंसें हैं, अरे इसका तो स्वामी मैं ही हूँ, ये भैंसें हमारी है, मैं इनका स्वामी हूँ, इनका मालिक कौन है भैया, मालिक कौन है। ऐसे ऐसी चर्चाएं चलती। मालिक माने क्या होता है, स्वामी। मालिक किसे कहते हैं, स्वामी कहते हैं ना, स्वामी। कि साहब इसका मालिक कौन है, इस मकान का मालिक कौन है, इसका मतलब इस मकान का स्वामी कौन है। ऐसी गाय का मालिक कौन है, भैया गाय घूम रही है, कौन है इनका, इसका मालिक कौन है, इस गाय का। तो गाय का मालिक माने गाय का स्वामी। तो गाय का स्वामी कौन है, बोले तुझे यदि गाय का स्वामी बनना है तो तुझे बैल बनना पड़ेगा, तुझे भैंस बनना पड़ेगा भैंस का स्वामी होने के लिए। तो कल्पना करो जरा। तो ये आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, ये कुंद आचार्य देव कह रहे हैं गाथा में कि तुझे पुद्गल का स्वामी होने के लिए पुद्गल बनना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जैसे से गाय का स्वामी बैल हो सकता है, ऐसे पुद्गल का स्वामी पुद्गल हो सकता है, और चेतन का स्वामी चेतन हो सकता है। क्या सोचना जरा, बोलो। चेतन का स्वामी चेतन होगा, अचेतन का स्वामी अचेतन होगा, भैंस का स्वामी भैंस होगी, गाय का स्वामी गाय होगी। उस जाति का होना चाहिए। गाय की जाति का होगा वो गाय का स्वामी होगा, भैंस की जाति का होगा वो भैंस का स्वामी होगा। तो जो पुद्गल की जाति का होगा वो पुद्गल का स्वामी होगा, जो चेतन की जाति का होगा वो चेतन का स्वामी होगा। कौन किसका स्वामी है, वे कुंदाचार्य देव तर्क दे रहे हैं। आगे 25 नंबर गाथा के अंदर क्या लिख रहे हैं, जीवमय पुद्गल तथा, जीवमय पुद्गल, जीवमय पुद्गल तथा पुद्गल माई हो जीव जब, जीवमय पुद्गल तथा पुद्गल माई हो जीव जब, ये मेरे पुद्गल द्रव्य है, यह कहा जा सकता है तब। क्या कहें, जीवमय पुद्गल हो जाए कि पुद्गलमय जीव हो जाए, भैया तभी कहा जा सकता है कि ये मेरे पुद्गल द्रव्य हैं। बोलो कहो तो सही, कैसे कहो। क्या गजब गजब की व्याख्याएं करते हैं, क्या गजब के तर्क देते हैं। कुंदाचार्य देव कैसे तार्किक विद्वान हैं, आप सोचिए इनकी बुद्धि कैसे। नहीं नहीं सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। अरे कैसे मेरे हैं, बताओ तो सही। क्या कितनी सुंदर गाथा है, जीवमय पुद्गल तथा पुद्गल माई हो जीव जब, ये मेरे पुद्गल द्रव्य है, यह कहा जा सकता है तब, ये मेरे पुद्गल द्रव्य है, यह कहा जा सकता है तब। ये मेरा मोबाइल कि तुझे मोबाइल बनना पड़ेगा, क्या ये मेरी गाड़ी
तुझे गाड़ी बनना पड़ेगा। कैसा होगा मतलब, माने जो जैसे होते हैं उनका स्वामी होने के लिए वैसा बनना पड़ता है, तब जाकर के उनके स्वामी होते हैं। एक मेक हो जावे तब स्वामीपना बनता है। पति पत्नी में भी जब स्वामीपन की बात करते हैं ना, तो एक मेक हो जावे तो स्वामीपना बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पति पत्नी में ऐसे एकत्वपन की बुद्धि करते हैं ना, तो बोले वो एकत्वपना तब संभव है हस्बैंड वाइफ में भी। ये तो लौकिक दृष्टि से बात करता हूं, उपचरित असद्भुत व्यवहारने की दृष्टि से बात करता हूं। मैंने उपचरित असद्भुत व्यवहारने की दृष्टि से भी यदि आप पत्नी को, पति को अपना स्वामी कह करके पुकार रहे हैं, तो बोले एक दूसरे के विचारों के साथ में जब तक एक मेक नहीं होंगे तब तक स्वामी कहना संभव नहीं है। कम से कम एक दूसरे के विचार, कम से कम एक दूसरे का चिंतन, कम से कम एक दूसरे की भावनाएं, उनके साथ में जब तक एक मेकपना नहीं हो तब तक कैसे बनेगा, बतलाओ कैसे बनेगी ये बात है? कैसे के अपने हैं सब, अपने अरे अपने किसे कहते हैं? जिनके विचार अपने जैसे हों वे अपने हैं, जिनके विचार नहीं मिलते हों उन्हें अपना कैसे कहें? ये तो लौकिक दृष्टि से कहा जा सकता है। तो फिर यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं जिनके गुण मिलते हों वे अपने हैं, और जिनके गुण आपस में नहीं मिलते हों उन्हें कैसे अपना कहें? बोलो, सोचना जरा। जिनके गुण मिलते हों वे अपने हैं, और जिनके गुण नहीं मिल रहे हैं आपस में उन्हें कैसे अपना कहें? अरे साहब इनकी तो आपस में बनती नहीं है, बनती नहीं है। इनका तो क्या 36 का आंकड़ा है भाई साहब इनके बीच में। तो बोले 36 का आंकड़ा है इनके बीच में। 36 का आंकड़ा जिनके बीच में होता है वे अपने नहीं होते। हाँ। तो यहां पुद्गल के गुण और मेरे गुण, जब पुद्गल के गुण और मेरे गुण जब मिलते ही नहीं है, क्या जब पुद्गल के गुण और मेरे गुण मिलते ही नहीं है, क्या समझ में आ रही है क्या बात? पुद्गलों के गुण और अपने गुण जब आपस में मिलते नहीं है, दोनों की जाति ही न्यारी न्यारी है, तो फिर कैसे उनको एक दूसरे का कहा जा सकता है? ये अत्यंत विचारणीय बात है, बहुत गहराई से समझने योग्य और विचार करने योग्य ये बात है। वापस पढ़ता हूँ गाथा, दादा का पद्यानुवाद कितना सुंदर है ये। जीवमय पुद्गल तथा पुद्गल मई हो जीव जब, ये मेरे पुद्गल द्रव्य है यह कहा जा सकता है तब, ये मेरे पुद्गल द्रव्य है यह कहा जा सकता है तब। कैसे कहें कि ये मेरे पुद्गल द्रव्य है? कैसे कहें कि मैं पुद्गल का हूँ कि पर मेरे हैं? श्याम सिंघवी जी साहब बतलाएं जरा, कैसे कहें, कैसे ये तो बतलाओ। चलिए, ये तो मूल गाथा हुई कुंद कुंदाचार्य देव की। इन गाथाओं का जरा अनुवाद भी एक बार अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, ये अनुवाद में क्या कह रहे हैं। देखिए, फिर टीका तो बड़ी गजब की है ये टीका। कई उदाहरण देकर के 3-4 उदाहरण से चर्चा की है इस गाथा में, गिने नहीं मैंने, लेकिन ऐसे उदाहरण देकर के इसकी टीका लिखी है, बड़ी गजब की व्याख्या की है। देखो 68 नंबर का पेज, और इन गाथाओं का अनुवाद पढ़ते हैं अपन, क्या लिख रहे हैं। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, मति का मतलब तो समझ गए ना आप, मति माने तो है बुद्धि। जिसकी बुद्धि किससे? अज्ञान से मोहित है, माने ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है, इसका नाम है मोहित। अज्ञान से मोहित मति का मतलब क्या है? ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है,
उससे मुझे को छुड़ा दो प्रभु जी। क्या? उससे मुझको छुड़ा दो हे प्रभु, ये जो धूल पड़ी है इस धूल को छुड़ा दो हे प्रभु जी, इस धूल को छुड़ा दो, ज्ञान के ऊपर पड़ी हुई मोह की धूल को छुड़ा दो। जब ये प्रभु से कहता है तो प्रभु ये कहते हैं कि तू एक बात बता कि ये धूल और ये गंदगी, ये इस ज्ञान के ऊपर मोह की गंदगी फैलाई किसने थी? कि प्रभु फैलाई तो मैंने ही थी, प्लीज प्रभु आप इसको सुधार दो। तो प्रभु ये कहते हैं कि मूर्ख, मुझे क्या झाड़ू पोंछे वाला समझ रखा है? गंदगी फैलाएगा तू, ज्ञान के ऊपर मोह की गंदगी फैलाएगा तू। तेरे द्वारा ज्ञान के ऊपर मोह की गंदगी फैलाई गई है और सफाई करने के लिए बुलाता है मुझे। शर्म नहीं आती तुझे इस तरह की बात कहते हुए? जिसने गंदगी फैलाई है उससे ही सफाई कराई जानी चाहिए। क्या? उसी से सफाई कराई जानी चाहिए। प्रभु जी आप छुड़ा दो, ये बातें बराबर नहीं लगती हैं। क्या छुड़ा दो? किससे कह रहा है तू? गंदगी तूने की है, सफाई भी तुझे ही करनी पड़ेगी। फैलाया तूने है, समेटना भी तुझे ही पड़ेगा। भगवान को याद करता है, फैलाते समय मुझे याद किया था, गलती हो गई, मेरी गलती है। जिसकी गलती है उसे सुधारनी पड़ेगी भाई साहब, जिसकी गलती है उसे ही सुधारना पड़ेगा। सुधारो, तुम्हारी गलती है, तुम ही सुधारो भैया। ये कह रहे हैं अज्ञान से मोहित मति, माने ज्ञान के ऊपर मोह की धूल पड़ी है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से संयुक्त है, अनेक भावों से युक्त है, मोह से युक्त है, राग से युक्त है, द्वेष से युक्त है। मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है। अनेक भावों से युक्त। अरे आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, अरे भैया अपन भी तो कुछ हैं, हम भी तो कुछ हैं भाई साहब। क्या? हम भी तो कुछ हैं, ऐसा कह करके अपने अभिमान को रखना चाहता है। नहीं नहीं भाई साहब, हम डांटेंगे नहीं, थोड़ा सा खींच के नहीं रखेंगे तो ये तो स्वच्छंद हो जाएंगे। पंडित जी थोड़ा खींच के रखना पड़ता है। क्या पंडित जी आप समझते नहीं हो, थोड़ी सी खिंचाई, थोड़ी सी जब तक इनको खींच के नहीं रखे ना अपने कंट्रोल में, तब तक ये हावी हो जाते हैं। ये अपने काम करने वाले सर्वेंट, नौकर, कर्मचारी, इनको थोड़ी सी लगाम खींच के रखनी पड़ती है। ऐसा कह करके क्रोध को बनाए रखना चाहता है। स्वाभिमान तो थोड़ा सा होना चाहिए, ऐसा कह करके मान को रखना चाहता है। और थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है हेरा फेरी, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। पड़े ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा घुमा करके ग्राहक बहुत होशियार हैं, रेट यदि ज़्यादा नहीं रखे ना तो ये अपने को इतना दबा देवे, इसलिए करना पड़ता है। ये सब चीज़ें होता नहीं है, बोलना पड़ता है। ऐसा मायाचारी को बनाए रखना चाहता है। अरे नहीं नहीं, आकांक्षाएं, थोड़ी बहुत इच्छाएं तो, अरे जिसकी इच्छाएं मर गई वो व्यक्ति मर गया, ऐसा कहता है। इच्छाएं तो कम से कम होनी चाहिए, इच्छाएं मर गई तो व्यक्ति मर गया, वो तो मरा हुआ समझो। जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, तमन्नाएं नहीं है, उसका क्या होगा? ऐसा कह करके लोभ को रखना चाहता है। चारों कषायों को इस तरह से रखना चाहता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, कुछ न कुछ बहाने से ये क्रोध बना रहे, मान बना रहे। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं भाई साहब? ये लिख रहे हैं अनेक भावों से युक्त है। शब्दावली तो देखो आचार्य देव की, अनेक भावों से युक्त है। मुस्कुराते रहो ऐसा कह करके हास्य को रखना चाहता है। नहीं, प्रेम से रहो ऐसा कह करके रति को रखना चाहता है। नहीं नहीं, जो अच्छे दुर्जनों के प्रति थोड़ी सी दुष्ट ऐसा परिणाम तो होना ही चाहिए, अरति को रखना चाहता है। क्या? अरे आपके इनका स्वर्गवास हो गया, आपको थोड़ी बहुत भी खेद खिन्नता नहीं है तो शोक को रखना चाहता है। अरे थोड़ा पाप से तो डरो कम से कम, ऐसा कह करके भय कषाय को रखना चाहता है। अरे सारी कषायों को कहीं न कहीं ये जीव बनाए रखना चाहता है, टिकाए रखना चाहता है। इसकी बुद्धि में ऐसा बैठा हुआ है कि जैसे कषाएं तो होनी ही चाहिए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, सारी कषाएं। गृहस्थ दशा में बैठे हुए हैं साहब अभी, तो ये वेद कषायों को रखना चाहता है, क्रोध, मान, माया, लोभ को रखना चाहता है। स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है, अपना दोष दूसरे के ऊपर लगाता है। भैया कितना नंबर पेज है? 311 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष दूसरे के ऊपर लगाता है, कर्माधिक के ऊपर लगाता है। भाई जैन मत विषय ऐसी अनीति संभव नहीं है, जैन शासन में ऐसी अनीति संभव नहीं है। देखो जरा क्या लिखते हैं यहाँ, ये कह रहे हैं ऐसा जीव कहता है
कि ये शरीर आदि बद्ध और शरीर आदि के अंदर शरीर और द्रव्य कर्म सब लगा लेना, ये बद्ध हैं, और धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। ये धन मेरा है, ये धान्य मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये सब अबद्ध हैं। बंधा हुआ थोड़ी ना, चिपके थोड़ी ना आत्मा के साथ में, वो अबद्ध हैं। आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावकाश जिनका संबंध है वो बंधे हुए हैं। ये शरीर और आत्मा ऐसे ऐसे बंधे हुए हैं, द्रव्य कर्म और आत्मा इस तरह से बंध हैं। इसलिए द्रव्य कर्म रूप पुद्गल और ये शरीर, ये पुद्गल, ये तो बद्ध पुद्गल हैं। और ये जो जितने दिखाई देते हैं, ये बाहर में दिखाई दे रहे हैं, ये अबद्ध पुद्गल हैं। तो बद्ध पुद्गल और अबद्ध पुद्गल। और भाव कर्म, तो बद्ध पुद्गल द्रव्य, फिर नौ कर्म, भाव कर्म। बोले इन सबको किस तरह है तो अपना कहता है ये पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, इस प्रकार से अज्ञान मोहित मति वाला इस तरह की बातें कहता है। ठीक है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई थी 5-7 मिनट शुरू में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि समय हो गया है, लेकिन मेरी दृष्टि से भी कम से कम 4 मिनट और बाकी हैं, है ना। तो आप इन 2 गाथाओं का और अनुवाद अपन पढ़ेंगे। देखिए, उसे समझाते हैं, किसे समझाते हैं? जो धन को अपना कह रहा है, उसे समझा रहे हैं जो परिवार को अपना कह रहा है, उसे समझा रहे हैं जो संयोगों को अपना कह रहा है, उसे समझा रहे हैं जो दुनिया भर की बातों को अपना 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 कह करके पुकार रहा है? माने ये जिन जिन को अपना अपना कह करके पुकार रहा है, उसे पुकार रहे हैं यहाँ पर। उसे समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया। आपकी हमारी क्या बात करें, भगवान ने देखा है, सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया। जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, जो जीव है वो सदा ही उपयोग लक्षण वाला है, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? वो पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है कि जिससे तू कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? ये कैसे बनेगी ये बात? ये बन ही नहीं सकती है। ये मेरा है, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, ये बात बन ही नहीं सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने तुझे तो चेतन देखा है और पुद्गलों को अचेतन देखा है, पुद्गलों को जड़ देखा है और मुझे चैतन्य शक्ति से युक्त जीवित देखा है। इसलिए ये बात बन नहीं सकती है, जिससे तू पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? वो पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है जो उपयोग लक्षण वाला हो? उपयोग लक्षण वाला तो चेतन होगा, और जो पुद्गल द्रव्य हैं वे स्पर्श रसगंध वर्ण वाले होंगे। इसलिए जिससे तू ये कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। चलिए तीसरी गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। यह जीव द्रव्य, यदि जीव द्रव्य क्या पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, क्या दिक्कत है? हो जाने दो ना, क्या हो जाने दो। और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे। यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे, क्या जीवत्व को प्राप्त करे, तो तू कह सकता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्या क्या कह रहे हैं ये तू कब कह सकेगा? ये कहना चाह रहे हैं इसको उसका और उसको इसका कब कहा जा सकता है? ये तभी कहा जा सकता है कि 2 द्रव्य मिलकर के एक दूसरे के हो जावे, तभी उन्हें एक दूसरे का कहा जा सकता है, अदरवाइज ये कहना संभव नहीं है। देखो नीचे लिख रहे हैं तब कहा जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जीव पुद्गल का हो जाएगा, पुद्गल जीव का हो जाएगा, फिर तो कह देंगे ना एक दूसरे का। सुनो नीचे दादा भी 2 लाइन लिख रहे हैं इसी बात को कहते हुए, टीका तो कल पढ़ेंगे। पर यह तो संभव नहीं है भैया, ये तो संभव नहीं है। बोलो, ये तो संभव नहीं है। अतः तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है कि शरीर आदि बद्ध और धन धान्य आदि अबद्ध
पर पदार्थ मेरे हैं। अतः भैया आपका ये कहना, आपका ये बोलना, आपका ये मानना, ये बात बराबर ठीक नहीं है। शरीर आदि बद्ध, धन धान्य आदि अबद्ध, इन पर पदार्थों को अपना कहना, यह बात तो बनती ही नहीं है। गाथा की भावना को आत्मसात करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में अनेक उदाहरणों से गाथा के मर्म को खोलते हुए कहते हैं। क्या बातें खोली है उसे हम यथा समय कल आगे बढ़ाएंगे टीका पढ़ते हुए। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। दोपहर में 4 बजे आज शब्द नय की हम चर्चा करने वाले हैं। नैगम आदि नयों में शब्द नय की चर्चा लाइव ठीक 4 बजे, बाकी सब यथावत। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम।